फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जो काफ़ी अच्छा खेल रहा हो? अंकिता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ईशा। उसके अलावा देखेंगे तो ईशा अच्छा खेल रही है, क्योंकि अभी वो विकी 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 उसके साथ है, तो इसलिए विकी है जो शुरू से दिमाग में बिठा के आया, जैसे कि ससुराल को ससुराल समझ के जाती है कि ये ससुराल ही है, तो वो कभी घर नहीं बन पाता। विकी का भी वही हाल है कि वो वहां पर बिग बॉस की गेम समझ के गया है। ऐश्वर्या और नील, नील इतना अच्छा इंसान है, और ऐश्वर्या, अंकिता थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल है, मुझे इतने कंधे चाहिए, मैं इस तरह से आगे बढ़ूंगा। मनारा की भी गलती नहीं है कि अब हर चीज में अंकिता 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 यही कर रही है, तो अब मजा नहीं आ रहा, मतलब बहुत नेगेटिव सी भी है वो। मुनव्वर है जो अंकिता को थोड़ा साइडलाइन कर देती है, जिस वजह से कभी कभी अंकिता भी जेलस हो जाती है। कि मुनव्वर को मनारा अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड लगती है। मनारा ने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ के रखा है, एक अनुराग और एक मुनव्वर, इसीलिए थोड़ा गेम शायद ठंडा हो गया है बिग बॉस का, क्योंकि सब लोग ना अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाई नहीं रहे हैं। अभिषेक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब फेक सा लगता है खानजादी के पास जाते हुए, क्योंकि उसको सिर्फ कैमरा पे आना है। समर्थ की दोस्ती सबसे हो जाती है, वो बहुत जॉली टाइप का है। अंकिता, मुनव्वर, अनुराग, बस उसका यही चल रहा है। मुझे एक चीज मनारा की इतनी अजीब लगती है कि वो जब भी दूसरों के बारे में बोलती है तो ओके चलिए कोई बात नहीं। ये जो बिग बॉस टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ, आप कितना फॉलो कर रहे हो? मैं बिग बॉस मैं शुरू से ही फॉलो करती हूँ, मैं हर सीजन फॉलो करती हूँ। 1-2 बीच में छूटे थे, लेकिन मैं हर सीजन फॉलो करती हूँ और अभी भी कर रही हूँ। बीच में थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, लेकिन चल रहा है। तो जानना चाहेंगे आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है जो काफ़ी अच्छा खेल रहा हो? अंकिता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ईशा। अंकिता जो है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड टाइप की है, और मतलब जैसे एक ना स्ट्रॉन्ग एक बॉसी सी लेडी चाहिए होती है बिग बॉस में, वो वैसी है। और ईशा जो है वो दिमाग से खेल रही है। उसका सिर्फ ये है कि वो जो ट्रायंगल वाला इशू हुआ था, जैसे कि अभी आपने कुंडली भाग्य के लिए कहा या किसी भी स्टोरी के लिए, यहाँ पे भी वो ज़रूरी था, इसीलिए वो थोड़ा सा स्पाइसी हो गया ना ईशा का टॉपिक। लेकिन अगर आप उसके अलावा देखेंगे तो ईशा अच्छा खेल रही है, गेम को गेम की तरह खेल रही है। अंकिता भी गेम को गेम की तरह नहीं खेल पा रही है, क्योंकि अभी वो विकी 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 उसके साथ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो इंडिविजुअल खेले तो वो अपना 100% देगी और वो बहुत अच्छा खेलेगी। तो आपकी वजह से क्या लगता है कि अंकिता का जो गेम है विकी की वजह से खराब हो जा रहा है, ओवर शेडो कर ले रहे हैं अंकिता? हाँ, ऐसा होता है। क्या होता है कि जब आपका कोई अपना, बेशक वो कैमरा पे है अभी, लेकिन जब आपका कोई अपना साथ में होता है ना, एक घर में आप रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खुद को कैसे बताऊं मैं आपको, एक दायरे में बांध के रखता है इंसान कि इसको बुरा ना लग जाए, मेरी ये नेगेटिव पर्सनालिटी ना दिख जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर विकी ना हो और वो इंडिविजुअल खेले तो वो बहुत अच्छा खेल सकती है, वो बहुत अच्छा बैंड बजा सकती है सबका। लेकिन अभी विकी की वजह से कहीं वो उसको गुस्सा कर देता है, कहीं वो उसको समझाने लग जाता है। और ना ये बिग बॉस में समझाओ मत किसी को, यहाँ पे जितना आप नेचुरल रहोगे, जितना आप जैसे हो वैसे दिखाओगे, उतना ही अच्छा है। क्योंकि जितना ये सोच समझ के खेलोगे ना कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो अंकिता के साथ अभी वो हो रहा है। ओके, विकी के बारे में जानना चाहेंगे। अंकिता उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, विकी उन्हें नहीं समझते। क्या लगता है कि उनका पूरा फोकस गेम पे है, अंकिता पे नहीं? हाँ, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जितने भी वहां पर लोग हैं, तो एक विकी है जो शुरू से दिमाग में बिठा के आया, जैसे अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं, जैसे आजकल की लड़कियां होती है ना कि ससुराल को ससुराल समझ के जाती हैं कि ये ससुराल ही है, तो वो कभी घर नहीं बन पाता। विकी का भी वही हाल है कि वो वहां पर बिग बॉस की गेम समझ के गया है, तो उसके लिए वो बिग बॉस की गेम ही है। वो अपनी रियल पर्सनालिटी तो दिखाई नहीं पा रहा है, सिर्फ गेम की तरह खेल रहा है। अंकिता भी उसके सामने कुछ नहीं है, बाकी लोग भी कुछ नहीं है। जब वो गेम में है तो बस गेम में ही है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, इसके साथ विकी की दोस्तियों पे काफ़ी उंगली उठाई जाती थी, चाहे अभिषेक हो, मुनव्वर हो, क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि विकी, देखो गेम की तरह तो वो खेल ही रहा है, ठीक है, और एक दूसरे के कंधे का सहारा भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जेन्युइन इंसान भी है। अगर देखा जाए 20% वो अपनी दोस्ती निभा भी लेता है, लेकिन हाँ 80% उसका गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो लोगों के साथ रहता है। किसी तरह घर के अंदर 2 कपल्स हैं, उन पर क्या कहना चाहिए? एक अंकिता है, विकी है, दूसरा ऐश्वर्या और नील। ऐश्वर्या और नील, नील इतना अच्छा इंसान है, मतलब हर लड़की को ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। और ऐश्वर्या अच्छी है, लेकिन वो कभी कभी ना
जब बोलते हैं ना कि जब आप गुस्से में होते हो तो बहुत सोच समझ के बोलो, क्योंकि वो टाइम तो निकल जाता है लेकिन जो जुबान से निकल गया वो दिमाग से कभी नहीं निकलेगा सामने वाले के। नील उसका हस्बैंड है, वो शायद उसको जानता है तो वो उसको माफ कर देगा, लेकिन ऑडियंस के बीच में अलग छाप बन रही है ऐश्वर्या की। तो ऐश्वर्या को बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। और वो हमेशा ये सोचती है मैं ऐसी तो नहीं लग रही, मैं ऐसे तो नहीं हो रही हूँ, मैं ऐसा, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए कि नील अगर वहां पर एक दायरा मेंटेन करके, जैसे उसने कहा ऐश्वर्या ने कि घर पे ये ऐसा नहीं है, घर पे ये जैसी मैं हूँ ऐसा ही है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप एक ऐसे घर में हो जहाँ पर हर तरफ कैमराज लगे हुए हैं, आपको कहीं ना कहीं एक दायरा मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कैमरा के सामने नहीं कर सकते हो, राइट? तो उसमें से शायद ये भी एक चीज़ है, आपका रिलेशन, जिसको आपको एक रिस्पेक्ट के दायरे में रखना ही होगा। तो ऐश्वर्या वो नहीं समझती, इसलिए कभी कभी बहुत अजीब लगता है उसको देख के कि वो किस तरह से अपने हस्बैंड से बात कर रही है। तो आप उनका ये है, ये वाला कपल। और रही बात अंकिता और विकी की, तो वो तो जग जाहिर है। विकी पूरे के पूरे गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, उसी तरह से बात करता है, उसी तरह से अंकिता को समझाता है। अंकिता थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल है, उसको अपने लिए भी टाइम चाहिए विकी के साथ, क्योंकि इतने महीने तुमने बिग बॉस में रहना है तो तुम सिर्फ गेम के साथ नहीं रह सकते ना। जब अपने लाइफ पार्टनर के साथ गए हो तो उनके साथ भी तो टाइम स्पेंड करना बनता है। और खासकर क्यों नहीं जेलसी होगी, हर किसी को होती है, मुझे भी होगी, कि अगर आपका हस्बैंड 24/7 किसी और ही के साथ बैठा है और जगह बातें कर रहा है बाकी फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आपके साथ सिर्फ हाँ थोड़ी देर ही टाइम स्पेंड करे, तो आपको कैसा लगेगा ना। तो इसलिए विकी को थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, मुझे लगता है। ओके, जैसे विक्की और नील की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं, जबकि नील ने खुद कहा था कि घर के अंदर एंट्री लेने से पहले उनकी विक्की से काफ़ी ज़्यादा बात हुई है। तो आपको क्या लगता है कि नील विक्की के अगेंस्ट है या विक्की नील के अगेंस्ट हो जाते हैं? विकी को मुझे ऐसा लगता है कि विकी को ना थोड़ा सा एक कंपटीशन वाला डर है नील से, क्योंकि नील इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। शुरू शुरू में सबको लगा था कि ये एक्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी इतना लंबे टाइम तक के लिए एक्टिंग नहीं करेगा। तो नील एक्टिंग नहीं कर रहा है, वो वैसा ही है। लेकिन जो विकी है उसने गेम के चक्कर में नील के साथ अपना जो इक्वेशन था वो बहुत बुरी तरह से ख़राब कर दिया है। और कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा विकी पे, क्योंकि मैंने आपको बताया 80% वो सिर्फ रिलेशन इसीलिए बनाता है क्योंकि उसको गेम दिखती है। मुझे इतने कंधे चाहिए, मैं इस तरह से आगे बढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने लोगों को साथ में ले आओ, तो ये सब नहीं चलेगा। ओके, नील ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि विकी के जो बाल हैं वो नकली है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट के होते हैं, मतलब क्योंकि आर्टिस्ट का काम है कैमरा पे अच्छा दिखना। अगर आप ही बताओ कि अगर कम बाल होंगे किसी के तो आप उसको एज अ हीरो नहीं लोगे ना। तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें ज़्यादा जजमेंटल होना चाहिए। आज के टाइम पे हर कोई कुछ ना कुछ ब्यूटी से रिलेटेड करवाता ही है। अंकिता और मनारा की बात करें तो इनका काफ़ी अलग ही चलता रहता है। मनारा हाँ। हमेशा अंकिता को लेके रोती रहती है, क्या कहना चाहेंगी? मनारा में पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा जे फैक्टर दिखता है। मनारा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अंकिता ने, ठीक है मैं मानती हूँ शुरू शुरू में उन लोग का भी इक्वेशन ख़राब हुआ था, लेकिन अंकिता साइड हो गई थी, उसने ज़्यादा मनारा के बारे में बात नहीं की। लेकिन अगर आप मनारा के एक्सप्रेशन भी देखते हो ना तो बहुत वियर्ड से होते हैं, बहुत नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं। जब वो कहीं बैठी होती है और अंकिता किसी और के साथ बैठी होगी तो भी वो अंकिता के बारे में बात करती रहेगी। तो वो बहुत बचपना सा लगता है उसका, बहुत नेगेटिविटी सी लगती है उस चीज़ से। क्या लगता है कि मनारा पूरी तरह से अंकिता से ऑब्सेस्ड हो चुकी है, जो हमेशा सिर्फ अंकिता की बात करती थी, चाहे किसी के साथ क्यों ना बैठे? देखो क्या होता है, और ये हमारी लाइफ के साथ होता ही है, इस पे मनारा की भी गलती नहीं है। जब हम ना किसी से थोड़ा जेलसी रखते हैं या कोई हमें अच्छा नहीं लगता है मान लो, और आपको हर रोज़ उसको देखना है, हर रोज़ उससे मिलना है, तो कहीं ना कहीं आप तीसरे इंसान के साथ जाकर ना उसी के बारे में बातें करते रहोगे। तो मनारा का वही हाल हो चुका है। अब उसको बीच में बहुत अच्छा खेल रही थी वो, बल्कि शुरू शुरू में मुझे लगा कि कुछ खास नहीं चल रहा है इसका, लेकिन बीच में वो बहुत अच्छा खेल रही थी। लेकिन जैसा ही दोबारा से उसका स्विच अंकिता की तरफ घूमा है तो अब वो वहीं पर अटक के रह गई। अब हर चीज़ में अंकिता 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 यही कर रही है, तो अब मज़ा नहीं आ रहा। मतलब बहुत नेगेटिव सी भी है, वो कब क्या बोल देती है उसको खुद को समझ में नहीं आता है, और बहुत डोमिनेटिंग टाइप की है, तो वो जो हर कोई नहीं झेल पाएगा। मुनव्वर है, पता नहीं वो इतना क्यों झेल रहा है, लेकिन वैसे कोई इतना अजीब सी टोन नहीं झेल पाएगा।
मुनार की बात करें तो अंकिता और मनारा के बीच में कहीं न कहीं फँसते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि अंकिता को भी मुनार से अच्छी दोस्ती करनी, उन्हें उनका सपोर्ट चाहिए, मनारा को भी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं मुनव्वर है जो अंकिता को थोड़ा साइडलाइन कर देती है, जिस वज़ह से कभी-कभी अंकिता भी जेलस हो जाती है। हाँ, क्योंकि मुनव्वर को मनारा अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड लगती है और जितना टाइम वो मनारा के साथ बिताता है वो अंकिता के साथ बिता ही नहीं सकता। अंकिता का अपना हस्बैंड है, बाकी लोग हैं। मनारा ने सिर्फ 2 लोगों को पकड़ के रखा है, एक अनुराग और एक मुनव्वर। तो उन दोनों के साथ ही तो मुनव्वर ज़्यादातर टाइम उसी के साथ बिताता है। तो इसलिए शायद उसका झुकाव जो है वो ज़्यादातर मनारा की तरफ है, अंकिता की तरफ नहीं है। आपके हिसाब से मुनार कैसा खेल रहे हैं? बैक पे खेल रहे हैं या फ्रंट पे आके खेल रहे हैं? अभी तक वो फ्रंट पे आके नहीं खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वैसे वो बहुत, अगर औरों से ज़्यादा देखा जाए तो वो डिसेंट है, सब कुछ है, लेकिन उसको अभी बैक फुट पे खेलना चाहिए मुझे लगता है। सॉरी, फ्रंट पे खेलना चाहिए, क्योंकि वो बस आराम से पीछे बैठे हैं और सबके लिए स्वीट स्वीट सी बातें कर रहे हैं। इस तरह से गेम नहीं चलेगा, इसीलिए थोड़ा गेम शायद ठंडा हो गया है बिग बॉस का, क्योंकि सब लोग ना अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा ही नहीं रहे हैं। ओके। अब समर्थ हैं, अभिषेक हैं, ईशा हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहिए? काफ़ी इनके बीच में झगड़ा होता है। अभिषेक ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास कर दिया था हाँ। ईशा के कैरेक्टर को लेकर। वो बहुत गलत था। अभिषेक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कुछ भी हो, इट्स नॉट अबाउट बिग बॉस। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी तीसरा इंसान हो, वो आपका एक टाइम था, वो आपका एक रिलेशनशिप था, जो कि बहुत पर्सनल होता है। उसके बारे में किसी से भी बात करना बहुत स्टुपिडिटी है, नहीं? मतलब मुझे नहीं लगता कि अनुराग को इस तरह से बात, क्या नाम है अभिषेक। अभिषेक को इस तरह से बात करनी चाहिए थी ईशा के बारे में। और जो ईशा है वो इतने अच्छे से खेल रही है, समर्थ है वो इतने अच्छे से खेल रहा है। समर्थ कितना इनोसेंट भी लगता है मुझे वो बहुत ज़्यादा, और कितना सपोर्टिव है, इतना कुछ झेल जाता है वो। नहीं तो कोई भी बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उसके एक्स से बात करते हुए नहीं देख सकता, लेकिन समर्थ ने उसको ये बोला था कि ठीक है यार कोई बात नहीं, उसने बहुत कोशिश की है। लेकिन अगर अभिषेक इतना ओपनली ईशा के बारे में बोलेगा तो वो कोई नहीं सुन पाएगा। समर्थ कितना गुस्सा भी हुआ है, लेकिन फिर भी चीज़ों को कितने अच्छे से हैंडल किया है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खेल रहा है वो। ओके। ईशा की बात करें तो उनका अभिषेक से कितना भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो अभिषेक के पास सामने से जाके बात करती, तो क्या लगता है कि वो गेम के हिसाब से अभिषेक के पास जाती है कि उनके दिल में सच में कुछ फीलिंग है उनके लिए? मुझे तो नहीं लगता कि गेम के हिसाब से जाती है। अब शायद वो कर सकती है, क्योंकि उसने बिग बॉस को भी कहा था कि हाँ, मैं अभिषेक के साथ मेरा अभी झगड़ा हो सकता है और वो सब, क्योंकि वो दिखाना ही है ना कहीं तभी आप दिखोगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब भी अभिषेक का कोई ऐसा वीक पॉइंट आता है तो वहाँ पर ईशा गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाती है। मुझे लगता है कि ठीक है, एक्स है या जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं 10-20% उसके दिल में है, तभी वो चली जाती है। ओके। समर्थ भी उन्हें काफ़ी समझाते हैं कि नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट जब अभिषेक ने उनकी मम्मी के बारे में कहा तो वहाँ भी ईशा अभिषेक के ऊपर थोड़ी भड़क सी गई थी। हाँ, समर्थ अपनी जगह बिल्कुल सही है, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी छूट नहीं कहूँगी मैं, लेकिन समर्थ ने इतना अगर वो कर दिया है कि ठीक है तुम बात करो हर चीज़, लेकिन वो अपना अगर दायरा क्रॉस कर रहा है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है जो उसको इतना सपोर्ट कर रहा है, इतने अच्छे से समझा रहा है। मैं वही आपको कह रही हूँ कि कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं चाहेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके एक्स से बात करे। और आप जस्ट इमेजिन कि वो लोग 24 घंटे वहाँ रहते हैं, समर्थ पे क्या बीतती होगी वहाँ पर। वो बेशक अभिषेक उसको जाते हुए देख रहा है, उसकी नज़रें जो भी है, मतलब समर्थ को कैसा लगता होगा। मैं तो सोचती हूँ वो किस तरह से हैंडल कर रहा है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम वो दिल से। ओके, राइट। जैसे कि अभिषेक की बात करें तो वैसे ईशा को लेकर काफ़ी बोलते हैं, कैरेक्टर लेस भी बोलते हैं, लेकिन वो खानजादी के पास भी जाके काफ़ी क्लोज होने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ दिखने के लिए ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसने खुद भी कहा है कि ईशा से जो मुझे प्यार था या ईशा से जो मेरा रिलेशनशिप था उसकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता है। अगर आप भी देखोगे तो बहुत फेक सा लगता है खानजादी के पास जाते हुए, क्योंकि उसको सिर्फ कैमरा पे आना है। आई डोंट नो, लेकिन जब से उसने वो ईशा के बारे में इतना गलत बोला है ना, तब से थोड़ा मन से हट गया। अदरवाइज वो बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन जिस तरह से ईशा के बारे में उसने इतना गलत बोला है, वो थोड़ा सा मन खराब हो गया मेरा। तो अभी लगता है कि वो सब सिर्फ दिखावा ही है। और अब तो वो खुद कह रहा है कि हाँ यही मेरी रियल पर्सनैलिटी है, मैं ऐसा ही हूँ। तो अब इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसके बारे में। बिग बॉस घर में एक नई एंट्री हुई है के पॉप की। इसके साथ अब समर्थ उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही है।
समर्थ की दोस्ती सबसे हो जाती है, वो बहुत जॉली टाइप का है, उसकी दोस्ती सबसे हो जाती है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस ने एक ऐसे इंसान को जिसको हिंदी नहीं आती है, जो इंडिया से नहीं है, जो 100% हिंदी में या 100% अपना वो कम्युनिकेशन नहीं वहाँ पर कर पाएंगे लोगों से, तो उनको वो क्यों लेकर आए हैं, आई डोंट नो। तो ओके ओके, सवाल मेरा कि मनारा के लिए क्या बिग बॉस कहीं ना कहीं सपोर्टिव नज़र आते हैं? हाँ, हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आई डोंट नो, लेकिन मनारा ना उस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। अगर बिग बॉस आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप उस चीज़ को एक अच्छे ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। मनारा का ये प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया ना कि वो गेम की तरह नहीं खेल रही है। अंकिता, मुनव्वर और अनुराग, अंकिता, मुनव्वर, अनुराग, बस उसका यही चल रहा है। या फिर अब तो खानजादी के साथ भी हो गया। और मुझे एक चीज़ मनारा की इतनी अजीब लगती है कि वो जब भी दूसरों के बारे में बोलती है तो वो हर तरह का दायरा भूल जाती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का, वो हर तरह का दायरा भूल जाती है। लेकिन एक बार पलट के अगर उसको बोल दिया तो वो रोना शुरू हो जाती है। तो ये तो गलत है ना। अगर आप किसी को हिट कर रहे हो तो पंच के लिए तैयार रहो भैया। ओके, क्या बिग बॉस विकी को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हो क्योंकि वो कुछ भी प्लानिंग करते बिग बॉस खो देते हैं चिट्ठा पूरा? मेरे को बहुत फनी लगता है। अभी तो विकी का सारा वो जितना भी गेम्स और ये सब था, सब ऐसे कैसे रह गया, क्योंकि और बिग बॉस का कितना अच्छा हो गया अभी। वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, बहुत मज़ा आता है। विकी कहीं पे भी कुछ प्लानिंग करने वाला होता है तो वो सबके सामने बोल देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो अभी विकी अपनी गेम्स वैसे नहीं खेल पाएगा दिमाग से। ओके, बिग बॉस मुनव्वर के लिए बायस्ड है कहीं ना कहीं से? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। ओके, ये तो लास्ट मेरा सवाल है, क्या विकी और अंकिता के बीच में बिग बॉस इस टाइम झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं? हाँ, जैसे वो होता है ना कि आप नील को नॉमिनेट कर दो, और वही विकी को भी कहा, तो वहां पर कोशिश तो की उन्होंने, क्योंकि स्पाइस चाहिए ना भैया गेम में, तो वो करेंगे ही। लेकिन हाँ, अंकिता, मुझे लगता है अंकिता बहुत ज़्यादा समझदार लड़की है, वो अपना रिश्ता संभाल ही लेगी। ओके, लास्टली मेरा सवाल है, क्या आप कभी बिग बॉस के घर में जा सकती है? पता नहीं। मैं अभी तक कहती थी कि मैं कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं लड़ नहीं सकती हूँ। मैं जैसे किसी को ऊंचा बोल देती हूँ या लड़ पड़ती हूँ तो मैं रोने भी लग जाती हूँ। लेकिन मैंने देखा है जितने लोग मना करते हैं ना, वो लोग जरूर जाते हैं वहां पे, तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हो सकता है कभी चली जाऊँ, अब नेगेटिव रोल भी तो करना है, तो एक बार वहां जाके पॉलिश हो जाऊंगी। फैंस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? फैंस के लिए बस मैं यही कहूँगी कि आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए और हमारे शो को देखते रहिए, बस। थैंक यू। थैंक यू सो मच।